नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट दरभंगा के मिर्जापुर पंचायत से। बता दें कि बसहा मिर्जापुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर जिला के पंचायत राज पदाधिकारी आलोक राज और जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार नैला दरभंगा से सचिव जावेद आलम, जिनका अभी यहां से ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन वो इस वक्त जो चल रहा है निरीक्षण कर रहे हैं। खासकर जो कार्यक्रम जो पंचायत में चल रहा है, चाहे लोगों से बातचीत कर रहे हैं या फिर उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया, फिर जो उन्होंने लोक अदालत लगाया उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचा। तो सचिव जावेद आलम जब से व्यवहार नेला के सचिव बने, काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी मिला। वो इस वक्त मिर्जापुर पंचायत में आए हुए हैं और ग्रामीणों से भी बातचीत कर रहे हैं। वो यहाँ पर आए हुए थे कि किस तरह से ग्राम कचहरी चलता है, किस तरह से यहाँ की महिला जो सरपंच है ममता कुमारी वो काम करती हैं, किस तरह से यहाँ के मुखिया राजकुमार चौधरी काम करते हैं। तो इन सभी बातों को वो देखने के लिए और लोगों से बात करने के लिए पंचायती राज पदाधिकारी भी इनके साथ हैं। सभी लोग इस वक्त बातें कर रहे हैं। इनके साथ सुमन चौधरी जो वकील है, खासकर अधिवक्ता हैं, जो सहोरा गांव के रहने वाले हैं, वो सभी इस वक्त मौजूद हैं। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। सभी खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर लाइक फॉलो करिएगा। आपको बता दें कि इसी बीच जब बातें हो रही थी तो गांव के लोगों ने नल जल का मुद्दा उठाया और काफी विरोध किया कि नल जल में काफी अनियमितता बरती जा रही है। यहां पर आपको बता दें कि जिस तरह से पाइप फटा हुआ है या पानी नहीं आ रहा है, तो इन सभी बातों पर ग्रामीणों ने जावेद आलम जो है उनसे सभी कंप्लेन किया, साथ ही पंचायती राज पदाधिकारी से कंप्लेन किया। इसी बीच आपको बता दें कि वहां पर हंगामा हुआ और पुलिस को बीच बचाव में आना पड़ा। अवधेश राम थे अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के, जो यहाँ पर उनका नियुक्ति यहाँ पर था और वो बीच बचाव में आए। सभी लोग ने यहाँ पर काफी बड़े स्तर पर जो लोग यहाँ पर आए हुए थे, उन सभी लोगों ने जावेद आलम सचिव से बात किया, पंचायती राज पदाधिकारी से बात किया। बहुत बड़ा कवरेज आपको बता दें कि बसहा मिर्जापुर पंचायत के लोगों के लिए भी कि सचिव यहां पर पहुंचे और गांव के जनता से बात किया, गांव के जनता की समस्याओं को सुना। अब आपको इंटरव्यू सुनाते हैं कि आखिरकार लोगों ने क्या क्या कहा है। इस अवसर पर बता दें कि यहां पर न्याय सचिव सुस्मिता नंदनी, न्यायी मित्र वंदना मिश्रा, उप सरपंच शशिकांत चौधरी, मुखिया राजकुमार चौधरी, सभी पंचगण एवं ग्रामीण का गण्यमान्य जो लोग हैं सभी उपस्थित रहे हैं। आपको बता दें कि इस अवसर पर खासकर राम सुखित चौधरी वकील साहब, जय गोपाल चौधरी, नवल किशोर चौधरी, राम बाबू चौधरी मास्टर साहब, उदय भानु चौधरी मास्टर साहब, सभी वार्ड सदस्य मौके पर मौजूद रहे हैं। हाया घाट के सभी लोग भी आए हुए थे। इस अवसर पर बता दें कि यहाँ पर इस पंचायत के पंचायत सेवक कुमोद कुमार, इस पंचायत के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। साथ ही आपको बता दें जनता ने अपना समस्या क्या बताया, अब सुनते हैं। मिर्जापुर पंचायत ग्राम कचहरी में, जो हाया घाट प्रखंड के अंतर्गत है, ग्राम कचहरी के प्रोसीडिंग को देखने के लिए आया था। तो हमने इस क्रम में कई जगह मैं जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ग्राम कचहरी एक्चुअली में किस तरह से कार्य करता है और कैसे वो न्याय देने के रास्ते में जो है वो न्यायपालिका की तरह ही वो एक मजबूत हो सके, इसके संदर्भ में मैं यहाँ आया था। यहाँ आने के बाद देखा कि सरपंच जी यहाँ मौजूद हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से फरियादों का हाजिरी लगती है, हाजिरी पर लोगों को पुकारा जाता है, पुकार पर लोग उपस्थित होते हैं। तो उसके बाद नेचुरल जस्टिस का यहाँ पालन होता है। अगल पक्ष नहीं आया तो उसको नोटिस होता है, नोटिस नहीं होता है तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, हम एक समय चाहते हैं, उसको प्रॉपर्ली समय दिया जाता है और आपस में बातचीत के द्वारा ये केसों का जो है निस्तारण किया जाता है।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्राम कचहरी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब हुआ कि कोई भी सरकारें इसको इग्नोर नहीं कर सकता है, और आने वाला समय जो है वो ग्राम कचहरी अगर सशक्त रूप से आने वाले समय में काम करने लगे तो इसमें समाज का बहुत बड़ा भला होगा, और यहाँ के न्यायपालिका जो जिला न्यायालय है उसका भी बहुत भला होगा। क्योंकि आजकल जो न्यायपालिका हमारी है वो बिल्कुल सही काम तो कर रही है, लेकिन उसके साथ कुछ मजबूरियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। तो इसमें होता क्या है कि वहाँ लेट लग रहा है और थोड़ा खर्चीला भी हो गया है वो। तो अगर ये ग्राम कचहरी सही से काम करने लगे तो यहाँ पर क्या होगा कि वहाँ जो केसेस पड़े हैं उसका थोड़ा सा बोझ कम होगा, और यहाँ पर लोगों को जो न्याय मिलेगा तो सब एक ही परिवेश के हैं, कोई ना जीत होगा ना किसी की हार होगी, विन विन सिचुएशन होता है। अब मान लीजिए कि किसी में समझौता नहीं भी हो पाया तो उसमें क्या है, ग्राम कचहरी के सरपंच जी उनको 1000 रुपये का फाइन करने का पावर है और कारावास देने का पावर है नहीं, तो 1000 रुपये का फाइन ही कर सकती हैं। और जो छोटे छोटे जितने मुकदमे हैं, जो आपस में मान लीजिए नाला का लेके विवाद हो गया, परिवार में कुछ झगड़े, बच्चे के झगड़े हुए उसमें कोई विवाद हो गया, या किसी तरह का कोई समस्या है तो उसमें भी विवाद हो गया, तो यही लोकलाइज तरीके से यहाँ पर मामलों का निस्तारण किया जाता है। सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग पुरानी परंपरा में जाएंगे तो ग्राम जो हमारी पंचायती थी वो दरअसल ऐसे ही काम किया करती थी, और हम लोग इस काम करने का तरीका यही था। लेकिन अब जरूरत बन गई है कि हम अपने कानून का भी और कानूनी प्रक्रिया का भी भारतीयकरण करें, और भारतीयकरण यही है, ये ग्राम कचहरी है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमको यहाँ आकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरपंच जी, वार्ड पंच, न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव जो जिसके स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर अगर काम करेंगे तो यहाँ पर न्याय व्यवस्था और मजबूत होगी, और ग्राम कचहरी के प्रति विश्वास लोगों का बनेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सारा चीज़ यहाँ व्यवस्थित रूप से है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी भी मौजूद हैं, इन्होंने कुछ राशि उनको उपलब्ध करा दी है ताकि ये एक अदालत की तरह डॉक बनाए, जैसे अदालत में होती है, हम लोग जो बैठते हैं तो एक डॉक सिस्टम होता है, वहाँ व्यवस्था है। एक बार हम गए थे देखने के लिए तो वहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए डॉक बना हुआ है, इजलास है, सरपंच जी का बैठने की अच्छी व्यवस्था है, हॉल है। तो दरअसल वो न्यायालय की तरह लग रहा था, और लोगों को ये पता होना चाहिए, हम लोगों को ये बार बार कहते हैं कि आपके पंचायत में जो कचहरी है वो सिर्फ न्यायपालिका है, और वहाँ पर न्याय होता है। और न्याय जो होता है बहुत ऐसा है कि सब लोग एक दूसरे को जान रहे हैं वहाँ पर। हम लोग के लिए देखिए सबसे बड़ा बात है कि जब हम लोग इजलास पर बैठते हैं तो एक मिडिल मैन होते हैं, जैसे लॉयर होते हैं, वही हमारे मामलों को देखते हैं। लेकिन यहाँ किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। सरपंच जी बैठे हुए हैं, सामने पार्टी है, सामने पार्टी अपना फरियाद देता है, दूसरा पक्ष कुछ बोलता है, दोनों को सुन के, और सरपंच जी सबको जानती है गांव में किसकी क्या स्थिति है, क्या किसका कैरेक्टर है। हम लोग तो ये असेस भी नहीं कर पाते हैं, हम लोग तो कागज को देखते हैं और फैसला कर लेते हैं। तो यहाँ जो फैसला होता है ना, एक्चुअल न्याय है, ये जिसको आप एक्चुअल न्याय कहते हैं, वो ग्राम कचहरी। यहाँ आकर लगा सर कि न्यायालय जो है अच्छे से चल रहा है, या फिर एक महिला होकर जो सरपंच है वो? यहाँ पर सबसे अच्छे एक महिला है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम कर रही है। मुझे बहुत आनंद आया इनका देखकर। ये मतलब बोले कि एक भी केस मेरा पेंडिंग नहीं है हमारे यहाँ, जो नया केसेस है उसको हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर जो न्याय मित्र है वो भी एक महिला है, सरपंच जी वो भी एक महिला है, ग्राम सचिव भी जो है वो भी एक महिला ही है। आपके रहते हुए कुछ बातें निकल कर आई, खासकर जो केसेज होती हैं सरपंच के पास जो आता है, कोई ऐसा केस आपके सामने? हमने तो देखा कि बहुत अच्छे तरीके से ये कर रही हैं। नेचुरल जस्टिस का देखिए, जो न्याय का जो होता है नेचुरल जस्टिस की, बिना दूसरे को सुने कोई फैसला नहीं करना है, तो यहाँ अच्छी तरह से पालन हो रहा है। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि ये एक सशक्त ग्राम कचहरी के रूप में उभरेगा। ये सर बाद कुछ लोगों की समस्याएं थी, खासकर जल नल को लेकर हो या विकास, पंचायत के विकास को लेकर हो, आपने क्या सुना और क्या? जो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना है, इसके लिए सुचारू रूप से इसको ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया गया, और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए विगत वर्ष जो है कैबिनेट द्वारा जो है दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति पारित किया गया। उस नीति से सभी BDO साहब, BPRO साहब, मुखिया जी लोगों को अवगत कराया गया। अभी हाल ही में हम सभी यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं और पंचायत सचिव हैं, तकनीकी सहायक हैं, उनसे हम लोगों ने इंटरेक्ट भी किया था ब्लॉक पे, और उनको बताया कि कैसे पंचायत में योजनाओं को क्रियाशील रखना है, योजनाएं बन जाती है उसका अनुरक्षण कैसे करना है। क्योंकि पहले क्या है, मेंटेनेंस के फंड्स में थोड़ा सा लैचेस था। अभी सष्टम वित्त आयोग में अनुरक्षण निधि का अलग से ग्राम पंचायतों को राशि मिला है, और सभी ग्राम पंचायतों को 309 ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध करा दी गई है। क्योंकि ग्राम पंचायत स्वायत्त निकाय है, ग्राम सभा फैसला लेती है, ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी है, हम लोग सभी सहयोग देते हैं। राशि ऑलरेडी उपलब्ध करा दिया गया है, उसमें पेयजल आपूर्ति का अनुरक्षण का राशि भी सष्टम वित्त आयोग से भी है और 15वें वित्त आयोग से भी करने का प्रावधान है। ऑलरेडी हम लोग जो चयनित एजेंसी है जिला से, हम लोग को जो उसका एजेंसी सूचीबद्ध करना है वो भी हम लोग कराए हैं। और जहाँ तक कोई अनियमितता है किसी योजना में
तो हमारे ही कार्यकाल में केवल 62 वार्ड मेंबर और वार्ड सचिव पे FIR हुआ है और एजेंसी पे भी कई FIR हुआ है। जैसे सदर के वासुदेवपुर के वार्ड नंबर 10 में कई पंचायत सचिवों पे कार्रवाई हुई थी, कई मुखिया जी पे भी कार्रवाई हुई थी। तो जहाँ कहीं अनियमितता है उसके लिए भी अलग प्रावधान है योजना को क्रियाशील करने के लिए। बट ग्राम पंचायतों को उसे क्रियाशील करना है, हम लोग सभी आवश्यक सहयोग देंगे, बट ग्राम पंचायतें उसे क्रियाशील करें। राशि हम लोग ऑलरेडी अवेलेबल करा चुके हैं और करना ग्राम पंचायतों को, और हम लोग उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार, उसका फंक्शनलिटी लेवल बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। DM सर भी देखे कि कैसे ग्राम कचहरी फंक्शन करता है। सर का था कि अगर बाकी सर का हम लोग भी आए यहाँ पे और इस तरह की कोई बैठक आज नहीं थी। सर एक विजिट कर रहे थे और ग्राम कचहरियों को हम लोग ऑब्जर्व, उनका नेचुरल जो वे ऑफ वर्किंग है हम लोग का, उसमें कोई निर्देश कोई इस तरह का नहीं था। एक दो चीज़ें हैं जो हम लोग सभी ग्राम कचहरी को बोलते हैं। अभी हम लोगों ने सभी ग्राम कचहरी को 309 सष्टम वित्त आयोग की राशि उपलब्ध करा दी है, कार्यालय मद की राशि उपलब्ध करा दी है। जहाँ पे किराया चलता है किराया मद किराया, उसको बेहतर और बना सके, सब जगह सूचना पट हो, इजलास हो, इसके लिए हम लोग सबको बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ आज मैंडेटरी नहीं था। थैंक यू सर कि यहाँ सर आए थे, कैसा लगा? और दिन जो चलाती हैं और आज कुछ घबराहट या ऐसी कोई बात लग रही थी या ऐसा कोई? नहीं, हम तो सबसे पहले अपने पंचायत में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और मैं इसके लिए बहुत सर का आभारी हूँ जो हमारे पंचायत में अपना इतना कीमती वक्त दिए। और सर आए तो मार्गदर्शन ही हुआ, ये हमारे पंचायत के सौभाग्य की बात है और मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो और अच्छी काम होगी और जनता का सहयोग भी रहेगा और हमको बहुत बहुत खुशी हुई। जनता भी, हम सब भी पलक बिछाए बैठे थे जो सर कब आए, कब हमारे यहाँ देखे जो कैसी है। अब विशेष तो हमारी जनता है, सर ही कहेंगे। आज तो मैं इतना ही कहूँगी। सर के सामने कितना केस सॉल्व किए हैं? सर के सामने में तो अभी तो सर 2-4 थे, उसको समय दिया गया है। अच्छा, समय आपकी दिया गया जितने भी सचिव हैं सब मौजूद थे आज? हाँ, सब मौजूद थे, सब मौजूद। क्या नाम हुआ? ममता चौधरी। जावेद आलम अजी आए थे सचिव, क्या कहना चाहते हैं, कैसे स्वागत करते हैं अपने पंचायत में उनका? सर का बहुत बहुत स्वागत है। जो ग्राम पंचायत राज मिर्जापुर के पंचायत सरकार भवन पे आए, DPRO सर थे और लोक सेवा पदाधिकारी के जावेद सर थे, दोनों आए थे ग्राम कचहरी का विजिट करने के लिए। उसी क्रम के दौरान हम लोग उनसे कुछ सीखने को मिला। बाकी के हम जनता भी सभी आए हुए थे, सभी वार्ड सदस्य आए हुए थे, पंचगण आए हुए थे। उनमें सर का जो मार्गदर्शन हुआ वो हम लोगों ने सीखने का काम किया। क्या था जो आप जज साहब को बता रहे थे? देखिए, जज साहब आए थे कि नए की हम लोग का जो पंचायत ग्राम पंचायत चल रहा है उसमें तरह तरह के केस जो ग्राम पंचायत सरपंच महोदय के रहते हुए दरभंगा तक चला जाता है, दरभंगा न्यायालय में। जज साहब का कहना था कि आप कितना भी केस क्यों ना हो, आप समस्या ये रखिए और ज़्यादातर ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का हल कचहरी में हो जाए, ना कि उसे दरभंगा जाना पड़े। आप क्या अपना क्या समस्या बता रहे थे आप? देखिए, हम लोग के पंचायत में बहुत तरह नल जल का एक इतना बड़ा समस्या है, जहाँ जहाँ पानी पाइप लीकेज है और कहने पे बोला जाता है कि मेंटेनेंस का कोई पैसा नहीं मिला है। किस वार्ड का समस्या था? हम लोग का वार्ड नंबर 6 का समस्या है। हम लोग का कहना है अगर मेंटेनेंस में आपको प्रॉब्लम है तो आप दरभंगा के बड़े पदाधिकारी से संपर्क कीजिए और उस मेंटेनेंस में देखिए कि क्या दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो उसको आप सॉल्व करके हम लोग को पानी का समस्या दूर कीजिए। कौन पदाधिकारी आपको निकाल रहे थे बाहर? हम लोग ग्राम पंचायत के राज के पदाधिकारी लोग थे, बोल रहे थे कि समस्या का समाधान हो जाएगा। हम लोग अपने स्तर से उसका तैयारी कर रहे हैं और जब हम लोग अपना पूरा बात बोलने लगे तो बोले कि आप लोग बाहर निकल जाइए, बाहर निकालिए। हाँ, बाहर निकलिए, क्योंकि देखिए हम लोग अपना समस्या दिखा रहे थे। हम लोग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी का समस्या है, हम लोग को 2 टाइम पानी नहीं मिल पाता है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि देखिए पानी का समस्या जो है वो दूर हो जाए और प्लस जिस उचित आदमी को उचित अधिकार। आपको निकाल दिया गया कि निकालने की कोशिश किया गया? हम लोग को लगभग निकाल दिया गया। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम कुमार चौधरी है। कहाँ पर ये कार्यक्रम था? ये अभी कार्यक्रम ग्राम पंचायत सरकार भवन पर था। तो मतलब क्योंकि लोग इतने एक्टिव नहीं थे, आपके आने के बाद काफ़ी गरीबों का भला हुआ है, काफ़ी लोगों को मदद भी आपने पहुंचाया है। अब आपके जाने की जैसे ही लोगों को खबर मिली है, लोग काफ़ी तकलीफ में भी हैं। क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगा दरभंगा खासकर? देखिए, दरभंगा तो वैसे हमको बहुत पसंद आया, लोगों का विचार व्यवहार हमको काफ़ी पसंद आया यहाँ के लोगों का। देखिए, ट्रांसफ़र तो प्रक्रिया है, एक जगह से दूसरी जगह जाना ही है लोगों को। तो ऐसी बात नहीं है कि जो काम शुरुआत हो जाता है तो उसको आगे लोग नहीं बढ़ाते, वो आगे ही बढ़ता है, वो पीछे नहीं आता। तो मुझे पूरा उम्मीद है, हमने ये सोच रखा था कि ग्राम कचहरी को कम से कम उठा लिया जाए। देखिए, समय लगेगा, बहुत कम समय है, लेकिन उतना ही समय में हम जितना कोशिश किए तो कोशिश किए। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि ये एक मजबूत संस्था के रूप में काम करेगा और लोगों का भला होगा, हमको अच्छा लगेगा। दरभंगा तो हमेशा हमेशा याद आएगा हमको। मंडल
ललित दास सुंदर मंडल। चला जाए।